किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय युवा यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। भाई रवि आजाद जिंदाबाद। भाई रवि आजाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय सबको राम राम है। अच्छा अच्छा, ठीक हो जी। शुरू से ही आंदोलन में सेवा कर रही है 36 साल होने के बाद। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। बैठो पंडित जी। अच्छा जी, राम राम जी, राम राम। ठीक ठाक है गाँव में सब। जितने भी साथी हैं और ये युवा प्रदेश भाई रवि आजाद जी हैं, जो पिछले काफी लंबे समय से, तो हरियाणा पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, टोल टैक्स का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो और देश के जवानों का मुद्दा हो, हर समय इन्होंने सबसे पहले आगे होकर आगे उठाया है। और आज भी जो बिजली बोर्ड का सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे पिछले महीने हम 2 दिन बिजली बोर्ड में गए और एसडीओ साहब से मिले, वो तो लोगों की संख्या कम होने की वजह से वहां पर ठीक से बातचीत नहीं हो। तो जैसे एसीडी रिन्यू अमाउंट बिजली विभाग की तरफ से लगाया गया है, हमने एसडीओ साहब से बातचीत की, वो बोले ये तो सरकार की तरफ से नहीं है, ये बिजली विभाग की तरफ से है और ये हर 6 महीने तक कंटिन्यू लिया जाएगा, हर 2 साल के बाद। 2 साल के बाद क्यों लिया जाएगा? ये सिक्योरिटी ली जाएगी मीटर की। क्यों ली जाएगी? भी जैसे आप लोगों ने बिल नहीं भरा तो, लेकिन जब हम लोगों ने एक बार सिक्योरिटी देकर मीटर लगवाया 3-4 हजार रुपए और कंटिन्यू बिल भर रहे, तो आप कैसे दोबारा सिक्योरिटी ले रहे हो? रणजीत चौटाला जी जो बिजली मंत्री है, उसके ऊपर 59,000 रुपए का बिल बकाया, आपने उससे सिक्योरिटी ली। तो एसडीओ साहब बोले ये तो आप बहस करने के लिए आए हो। बहस करने के लिए नहीं हम लोग आए, हम सिर्फ अपनी जो मुद्दा है उसको रखने के लिए आए हैं। और इन सभी मुद्दों पर, चाहे वो किसान की आज 20% जीरी पर जो टैक्स लगाने की बात हो और बिजली बिल की बात हो और भी अन्य किसी भाई का कोई तहसील का, पटवारी का कोई अन्य मुद्दा, वो भी अपना मुद्दा भाई रवि आजाद के सामने रख सकता है। तो वो करना चाहता है तो शालीनता के साथ अपने विचार रखे और उसके बाद हम कहें। ये तो जिम्मेदार ने खत्म करना चाह रहे थे। हाँ, जमींदार जो है यहाँ पे कि कितने घंटे आओ बिजली? तो बाहर आ जी। कोई ऐसा किसान नहीं है जो कर्ज के नीचे ना दबा हुआ हो। योजना के नाम पर लूट, सीधी लूट। कंपनी 1,000 करोड़। किसान आंदोलन जो हुआ, 3 कृषि कानून वापिस हुए, लेकिन सरकार ने एमएसपी सहित सभी मांगों पे किसानों के साथ वादा खिलाफी की है और दूसरी तरफ हर वर्ग को मिटाने के लिए केंद्र की और राज्य की सरकारें, बीजेपी और आरएसएस की सरकारें हर रोज गलत नीतियां लागू कर रही हैं। इसलिए एमएसपी सहित अग्निपथ योजना के विरोध में और तमाम जो किसानों की कर्जा माफी है, किसानों की पेंशन है, इन सब मुद्दों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा अपने अगले आंदोलन की तैयारी कर रहा है। और उस आंदोलन के लिए हम देश भर में, हरियाणा भर में, गांव-गांव में जाकर के जो हमारे किसानों की कमेटियां हैं, पंचायतें हैं, उन सबको संगठित कर रहे हैं और सबको बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए सबको अपील कर रहे हैं। इसके साथ में जो हमारे राज्य स्तर की समस्याएं हैं, जल भराव का मुद्दा है, हरियाणा में मुश्तरका मालकान सहित 8 प्रकार की जमीनों का मुद्दा है, हमारी शिक्षा को खत्म करने के लिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अध्यापकों की पोस्ट को कैप्ट किया जा रहा है, स्टेट लेवल के इश्यूज के लिए जगह जगह एजिटेशन आंदोलन चला रहे हैं और सबको अपील भी कर रहे हैं कि हम अपने लोकल इश्यूज पे, आप देखिए धान की जो फसल है, धान के पौधे बोने हो रहे हैं, अब की बार कपास के किसान बर्बाद हो रहे हैं, जल भराव से किसान बर्बादी की कगार पे खड़ा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के भी
हम लोकल स्तर पर भी आंदोलन की तैयारियां कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पर आंदोलन चले और सरकार को झुकाने का काम किया जाए। गांव गांव में ये जागरूकता अभियान चल रहा है। जी 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 नहीं, देखिए एमएसपी पे कमेटी का गठन किया है, लेकिन वो कमेटी उन्होंने सरकारी बना दी और उस एमएसपी की कमेटी में कहीं ये जिक्र तक भी नहीं है कि एमएसपी पे कानून बनेगा। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कह भी दिया लोकसभा में, उन्होंने बयान दिया है कि कमेटी जरूर एमएसपी के लिए बनी है, लेकिन एमएसपी पे चर्चा भी नहीं होगी और हमने देश के किसानों को कभी गारंटी कानून के लिए नहीं कहा, जबकि यही सरकार कहती है कि एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन कानून बना करके नहीं देंगे। तो एमएसपी का जो हमारा मुद्दा है, बिजली बिल का जो हमारा मुद्दा है, अग्निपथ योजना का और लखीमपुर खीरी नरसंहार जिसमें आज तक 120 का मुजरिम है अजय मिश्र टैनी, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर है। इन सब मुद्दों को लेकर के दो हमारे बड़े कोल संयुक्त किसान मोर्चा के हैं। 3 अक्टूबर को लखीमपुर की बरसी है, पूरे देश भर में केंद्र सरकार की अर्थियां निकाल करके पुतले जलाए जाएंगे और 26 नवंबर जब दिल्ली के मोर्चों का 1 साल पूरा होगा, 26 नवंबर को हरियाणा के किसान पहुंचेंगे चंडीगढ़ में और तमाम राज्यों में राज्यपाल भवन के सामने 1 दिन का किसान धरना प्रदर्शन करेंगे और बड़ी भीड़ और बड़ी ताकत वहां जुटाने का काम करेंगे। इन सब मुद्दों के ऊपर जो बात आप भी कह रहे, क्योंकि सरकार की मंशा है कॉरपोरेट्स का राज कायम करने की, खेती को कॉरपोरेट्स के हवाले करने की, किसान को खत्म करके मजदूर बनाने की जो सरकार की प्लानिंग है, इसलिए सरकार एक षड्यंत्र के तहत काम कर रही है और हमें बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और संयुक्त किसान मोर्चा से देश का किसान, देश का प्रत्येक वर्ग जो है वो एक उम्मीद रखता है कि हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जी जी 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है और इसी प्रकार से आप देखिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की डिमांड थी, किसान को 2 पैसे ज्यादा मिलने थे, तो इन्होंने 13 मई को इसी वर्ष में रोक लगा दी गेहूं के निर्यात पे। उसी प्रकार से अब जो है ये 20% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है, इससे किसान को प्रति क्विंटल 500 से 600 रुपए का नुकसान होने वाला है। किसानों की पिछली फसलें आप लगातार कवर करते हैं, पिछली फसलें लगभग सभी बर्बाद हुई हैं, किसान कर्जे के नीचे दबा हुआ। अब किसान की उम्मीद थी कि मुझे कुछ पैसा एमएसपी से ऊपर मिलेगा, तब इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का काम किया, जबकि एमएसपी से नीचे हमारा धान बिकता है, तब सरकार खरीदती नहीं। आप देखते हैं मंडियों में क्या हालात होते हैं धान खरीद के समय। तो ये बहुत आत्मघाती फैसला है, किसानों के विरोध में ये फैसला है। हमारी सरकार से अपील है कि वो इस किसान विरोधी फैसले को तत्काल वापस ले। जी हाईवे निकला है जी शामली से अम्बाला तक जी, उसमें अपने इंद्री हल्के के कुछ किसानों की दुर्दशा आ रही है, लेकिन आज तक उसके मुआवजे का भी स्पष्ट नहीं कर पाई स्थिति कि कितना मुआवजा दिया जाएगा। पिछले दिनों किसानों ने भी इस पर आंदोलन किया था। देखिए भूमि अधिग्रहण जो कानून है, आपको ध्यान होगा जब आंदोलन चल रहा था उस समय भूमि अधिग्रहण के कानून में हरियाणा की विधानसभा ने खतरनाक संशोधन किए थे। पहले करीब 70% किसानों की, ग्रामीणों की सहमति लेनी पड़ती थी भूमि अधिग्रहण के लिए, लेकिन नए कानून में किसी की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। डीसी, जब हम डीसी के पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जाते हैं, किसान के बीमे के लिए जाते हैं, डीसी कहता है मैं लाचार हूं, मजबूर हूं, और उसी डीसी को भूमि अधिग्रहण कानून में इतनी पावर दी गई है जो संशोधन किए हरियाणा की खट्टर सरकार ने कि वो 24 घंटे के नोटिस पे किसी भी जमीन को खाली करवा सकता है, जबकि पहले 70% का प्रावधान था। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारा एक धरना गुड़गांव के मानेसर में भी चल रहा है, वहां पे 1810 एकड़ सरकार जमीन अधिग्रहण कर रही है और जमीन की कीमत वहां है 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़, और सरकार कह रही है कि 55 लाख रुपए मिलेंगे, बेशकीमती जमीन कोड़ियों के भाव लेंगे, उसके बाद उसमें प्रॉपर्टी डीलर बन के कंपनियों को बेचेंगे। लेकिन यहां बात आप कर रहे हैं हाईवे की। हम सरकार को ये स्पष्ट कर दें
कि किसान की जमीन को कोड़ियों के भाव नहीं जाने देंगे। किसान को जो कलेक्टर रेट है वो मार्केट के रेट के हिसाब से मिले, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करना हमारे पास आखिरी रास्ता है। आपने रोड का जो जिक्र किया, ये जितनी सड़कें निकल रही हैं, ये सारी सड़कें कॉरपोरेट्स का जो सामान है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी सड़कें निकल रही हैं। गांव की लोकल सड़कें कोई भी बनती हो तो आप मुझे बता दीजिए, बनेगी भी नहीं। कोई टोल वहां पर लिया जा रहा है, किसान की बुग्गी वहां नहीं जा सकेगी, किसान का ट्रैक्टर वहां नहीं जा सकेगा, साइकिल नहीं जा सकेगी, ऑटो नहीं जा सकेगा। इस देश में आज भी कितने करोड़ लोग भूखे सोते हैं, कितने करोड़ लोग बीपीएल से नीचे की रेखा में हैं, उसके बावजूद आप ऐसी खतरनाक नीतियां लागू कर रहे हैं जो अंग्रेजों के समय में थी। ये जो सरकार है, आपने देखा आटा पे, दूध पे, दही पे जीएसटी लगाई है, और अभी रेलवे के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज को खत्म किया गया है, जबकि टॉयलेट करने के ऊपर भी सरकार ने जीएसटी लगाने का प्रावधान किया है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे, ये सरकार पूरे देश को मजदूर बनाना चाहती है। ये सरकार जो है वो शिक्षा को खत्म करके नशे का जो कारोबार है उसको, युवा को लगातार उसमें धकेला जा रहा है, क्योंकि नशा करेंगे और शिक्षा को खत्म कर देंगे, उसके बाद इनके वोट भी डलवाएंगे थोड़े से लोभ लालच में और इनको तबाह कर देंगे। हम राज करेंगे, फिर हमारे बेटे राज करेंगे, फिर हमारे बच्चे राज करेंगे। ये तंत्र चल रहा है। इसलिए नशे का जो कारोबार हो रहा है उसमें भी सरकार में बैठे हुए लोगों का बहुत बड़ा रोल है, और ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी सीएम आवास का भी आज जी जी देखिए, आज की कुछ किसान संगठनों की तरफ से सीएम आवास के घेराव की कॉल थी, और पंचकूला से लेकर के और सीएम आवास के घेराव के लिए वहां भी किसान निकले हैं, और अलग अलग मोर्चों के ऊपर, उसमें भी सारे यही मुद्दे हैं। अलग अलग मोर्चों के ऊपर अलग अलग समय पे कहीं अलग अलग संगठन कार्यक्रम करते हैं, कहीं कुछ संगठन मिलके कार्यक्रम करते हैं, और जब हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है, निर्णायक लड़ाई लड़नी है, तो फिर हम संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सारे संगठन अपनी सब चीजों को एक साइड में रख करके और हम अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर संगठित होकर के लड़ते हैं। जी किसान संगठन अलग अलग जी कहीं ना कहीं गुटबाजी भी नजर आती है। जी इलेक्शन लड़ रहा है, कर रहा है, आपने अभी इसके बैंक की जी क्या देखा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की एक पॉलिसी है। जब संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ उस समय एक पॉलिसी बनी थी कि हम संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल होते हुए, एक तो कोई राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं होगा, वो अपने किसान संगठन का हिस्सा तो हो सकता है, उसके नाते शामिल हो सकता है। और दूसरा ये पंचायती फैसला संयुक्त किसान मोर्चा में हुआ था कि इसमें शामिल नेता और इसमें शामिल संगठन राजनीति से दूर रहेंगे, वो चुनाव से दूर रहेंगे। हम केवल और केवल आंदोलन के लिए आए हैं, देश हमें आंदोलन के लिए लेकर के आया, हम आंदोलन के लिए काम करेंगे। अब कोई संयुक्त किसान मोर्चा से बिना बात किए अब कोई पंजाब का मुख्यमंत्री बनने जाएगा और फिर वो हमारे ऊपर दोष देगा, तो फिर हम भी तो यही कहेंगे ना भाई, कोई हमारे से पूछ के थोड़ी गए थे, मोर्चे से परमिशन लेके थोड़ी गए थे, आप तो अपने आप गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो हरियाणा की जनता ने किसी को मोर्चे में मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने आंदोलन लड़ने के लिए भेजा है, और हम निश्चित तौर पे आंदोलन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक था, है, रहेगा। बहुत सारे संशय चल रहे हैं, आपके माध्यम से उसको भी हम स्पष्ट कर दें। कहते हैं संयुक्त किसान मोर्चा में फूट पड़ चुकी है, संयुक्त किसान मोर्चा में गुट बन चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा एक था, एक है और एक रहेगा। और हम तो आपके माध्यम से ये बात कह रहे, हरियाणा की इस खट्टर सरकार का, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का और केंद्र की मोदी सरकार का, ये संयुक्त किसान मोर्चा इलाज करेगा और पक्का इलाज करेंगे, ये भी तय है। जी ऐसा है, गुटबाजी ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको संगठन बनाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो मोर्चा है उसके जो नियम कायदे कानून है उसके तहत जो है वो सक्रिय राजनीति में नहीं जा सकते, चुनावी राजनीति में नहीं जा सकते। बाकी किसी को मोर्चे से अलग होकर के चुनाव लड़ना हो तो लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं क्या वो किसानों के हित में या किसानों के
नहीं, हम तो चाहते हैं, देखिए हम राजनीति में सुधार के खिलाफ नहीं है, हम राजनीति में अच्छे लोग आए, हम इसके खिलाफ नहीं है। हम इसके खिलाफ हैं कि आंदोलन में राजनीति नहीं होनी चाहिए, आंदोलन अराजनीतिक होने चाहिए। राजनीतिक बदलाव की कोशिश समाज को अपने स्तर पे अलग करनी चाहिए, क्योंकि बड़े बदलाव जब भी हुए हैं, आप इस बात के गवाह हैं, बड़े बदलाव जब भी हुए हैं आंदोलनों से हुए हैं, और आंदोलन अगर नहीं होंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये जो लोग सत्ताओं में बैठते हैं ये निरंकुश हो जाएंगे। एक तरफ राजनीति में सुधार चले, दूसरी तरफ आंदोलन मजबूत हो, आंदोलनकारी अपना काम करें, चुनाव लड़ने वाले लोग अपना काम करें। हम तो कहते हैं जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, पिछले 2.5 साल से वो काम संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। सरकार के हर जन विरोधी फैसले का विरोध किया जाता है, लड़ाई लड़ी जाती है। हम तो कहते हैं विपक्ष भी मजबूती से हमारी लड़ाई को, किसान की लड़ाई को सड़क से लेकर के सदन तक लड़े, और हम ये कह रहे हैं कि भाई हम भी लड़ेंगे, सड़क तक लड़ेंगे, और जब तक जान है तब तक लड़ेंगे, लेकिन आंदोलनों के माध्यम से लड़ेंगे। जी, मैं रवि आजाद, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, सदस्य संयुक्त।